सहमत नजर आ रहे हैं। ठीक है साहिल, आज चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा बीजेपी की बैठक आज, ऐसे में बीजेपी विधायक और सांसदों के साथ बैठक होगी। संत कबीर कुटीर पर बीजेपी की यह मीटिंग आज सुबह 10 बजे शुरू होगी बैठक, जहां हरियाणा बीजेपी कई मुद्दों पर रणनीति बनाएगी। विधायक सांसदों के साथ तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जहां संत कबीर कुटीर पर बीजेपी की यह मीटिंग होने वाली है, सुबह 10 बजे से यह बैठक शुरू होगी। चलिए वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी साहिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, विधायकों सांसदों के साथ तमाम नेता आज मौजूद रहने वाले हैं संत कबीर कुटीर में एक खास बैठक, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, किस एजेंडे पर बात होगी, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है? बिल्कुल, हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर होने जा रही है, जिसमें सभी तमाम विधायकों को, तमाम सांसदों को यहाँ बुलाया गया है। और ये मीटिंग जो है वो 10 बजे शुरू होगी। हरियाणा बीजेपी ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक कई मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया, उसके बाद लंच का कार्यक्रम भी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया है। तो ऐसे में ये मीटिंग जो है वो 10 से 2-2:30 बजे तक चलेगी। तो तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें तमाम विधायक, तमाम जो सांसद है वो मौजूद रहेंगे। बीजेपी के संगठन में प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार ये मीटिंग जो है वो रखी जा रही है। इस बैठक में विधायकों और सांसदों समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं को इनविटेशन जो है वो भेजा गया है। तो प्रदेश में किस तरीके की स्थिति है, प्रदेश के हालातों को लेकर, उनके हलके के मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आज डिस्कशन जो है वो करने का काम किया जाएगा। तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, और हम भी कुछ ही देर बाद आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से विधायक पहुंच रहे हैं, कौन कौन से सांसद पहुंच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज जो है वो चर्चा जो है इस बैठक के जरिए की जाएगी। ठीक है साहिल, किन मुद्दों को लेकर फिलहाल सबसे ज्यादा संभावना बनी हुई है, क्या मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, फिलहाल ज्वलंत कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं इस मीटिंग में, इस बैठक में, क्या रणनीति जो है भाजपा बना सकती है, क्या आने वाले मानसून सत्र को लेकर भी किसी तरह की चर्चा हो सकती है हरियाणा बीजेपी की इस बैठक में? बिल्कुल, मानसून सेशन को लेकर भी डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि मानसून सेशन जब आता है तो विधायक दल की बैठक उससे एक दिन पहले बुलाई जाती है, फिर 2 दिन पहले बुलाई जाती है। इसको मानसून सेशन से लेकर भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में जो संगठन, प्रदेश में महामंत्री बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद पहली बार ये मीटिंग जो है वो तमाम सांसदों, विधायकों के साथ जो है वो रखी गई है, क्योंकि इस बैठक में सांसद भी मौजूद है। क्योंकि जब मानसून सेशन को लेकर रणनीति बनाई जाती है तो सिर्फ विधायक ही इस बैठक के अंदर मौजूद होते हैं। तो कई मुद्दों को लेकर डिस्कशन होगा। फिलहाल एजेंडा अभी तक बाहर निकलकर सामने नहीं आया कि किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है बताए गए हैं प्रदेश से जुड़े, जिनको लेकर आज की बैठक के जरिए चर्चा जो है वो की जाएगी। ठीक है सर, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तो ऐसे में खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ से आई बड़ी खबर, जहां सीएम सैनी की अध्यक्षता में अहम मीटिंग होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में एचपीपीसी एचपीडब्ल्यूपीसी मीटिंग दोपहर 2:30 बजे हरियाणा निवास में ये मीटिंग होने वाली है। एपेक्स कमेटी की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट को लेकर ये बैठक, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ये मीटिंग करेंगे। तो लगभग दोपहर 2:30 बजे हरियाणा निवास में ये मीटिंग होगी, जहां एपेक्स कमेटी की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट की ये बैठक, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, जहां कार्यों की प्रगति को लेकर भी बात हो सकती है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए साकिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त चंडीगढ़ से। साकिल, इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी, एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की यह बैठक किस तरह से देखा जा रहा है इसे? बिल्कुल, जब विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा निवास पहुंचेंगे, जहां हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक जो है वो रखी गई है। क्योंकि हाई पावर परचेज कमेटी में जिन भी डिपार्टमेंट में सामान जो है वो खरीदा जाता है, उसको लेकर डिस्कशन जो है वो किया जाता है। किन किन डिपार्टमेंट में सामान की शॉर्टेज है, उसको लेकर चर्चा जो है वो की जाती है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नेगोशिएशन के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं उनके साथ चर्चा करते हैं, और उसके बाद सरकार का पैसा बचाने का काम भी जो है वो किया जाता है। तो आज भी हाई पावर परचेज और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक जो है वो रखी गई है। करीब 2:30 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो हरियाणा निवास में होगी, और जिन जिन डिपार्टमेंट में ये सामान जो है वो खरीदा जाना है, उन डिपार्टमेंट के अधिकारी के साथ साथ उन डिपार्टमेंट के मंत्री भी जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
अपेक्स की इंडस्ट्रीज कॉरिडोर डेवलपमेंट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक जो है वो करने वाले हैं। तो आज का बिजी शेड्यूल जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सुबह से लेकर शाम तक रहने वाला है। सुबह मैंने जिस तरीके से पहले भी जानकारी दी कि अब से कुछ ही देर बाद विधायकों सांसदों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद 2:30 बजे के बाद हाई पावर परचेज और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक करने का काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट बैठक जो है वो लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए दिखाई देते हैं और आज भी ये बैठक जो है वो लगातार चलने वाली है। ठीक है। देखिए, परचेज कमेटी की बैठक में किन विभागों को जो है आज उनकी आपूर्ति हो सकती है, किन विभागों के अधिकारियों के लिए ये ज्यादा जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है आज की खास बैठक? बिल्कुल तमाम डिपार्टमेंट्स में जो जिन चीजों की खरीदारी होनी है, जिस तरीके से मैंने बताया कि जिस तरीके से जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी सामान की शॉर्टेज होती है तो उसको हाई पावर परचेज कमेटी की ओर से मंजूरी दी जाती है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक के अंदर बैठते हैं और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं उनके साथ चर्चा करते हैं। नेगोशिएशन के माध्यम से सरकार का पैसा बचाने का काम जो है वो किया जाता है। तो आज भी काफी इंपॉर्टेंट बैठक जो हाई पावर परचेज कमेटी की, हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की जो है वो रखी गई है, जिसमें तमाम जो एजेंडे रखे गए हैं, तमाम अधिकारी भी जो है इस बैठक के अंदर पहुंचने वाले हैं। ठीक है साहिल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यूजीसी को लेकर जहां यूजीसी नेट परीक्षा के 3 पेपर दोबारा करवाने की घोषणा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये घोषणा की है। एनटीए की तरफ से घोषणा की गई, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का पेपर दोबारा कराया जाएगा। कई गलतियों की शिकायतें मिलने के बाद